हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा 2020 11 अक्टूबर 2020 को होने जा रही है और आज यहाँ पर हमारे पास अब जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए सिर्फ 6 वीक बचे हुए हैं। इन 6 हफ्तों में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपका क्या अप्रोच होता है। कई बार इसको लेकर आपके समक्ष एक दुविधा होती है। जब एग्ज़ाम का अंतिम महीना जाता है, एग्ज़ाम होने से लास्ट मंथ पहले का अप्रोच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और निर्णायक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप यहाँ पर एक सही अप्रोच के साथ अपनी स्टडी को आगे लेकर चलते हैं, सही तरीका बनाकर आप स्टडी करते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यदि आपका अप्रोच अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पर ऐसे भी चांसेस बनते हैं कि आपने पहले 11 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, लेकिन लास्ट मंथ में आपने अप्रोच सही नहीं रखा, तो वहाँ पर आपके क्वालिफाई होने के चांसेस भी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये लास्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़ना है उसको किस तरीके से पढ़ना है, कितनी विषय वस्तु है और उसको कितना समय देना है, इसके लिए आप क्या क्या आधार बना सकते हैं, ये सारे सवाल जो होते हैं कई बार परेशान करते हैं। यदि आपको इनका आंसर्स पता है तो आप यहाँ पर एक अच्छे मोटिव्स के थ्रू, एक अच्छे रूटीन के माध्यम से आप यहाँ पर स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी बना सकते हैं और एग्ज़ाम में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आपकी क्या अप्रोच होगी? आप सब ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, आप सब ने अपनी परीक्षाओं को लेकर वहाँ पर एक गाइडेंस, एक तरीके का आपने शेड्यूल भी फिक्स कर रखा होगा। जिन्होंने बना रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बना रखा है उनके लिए क्या। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक 6 वीक की एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप अंतिम 6 वीक में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज यहाँ पर अगस्त का महीना है, समाप्त हो रहा है, सितंबर की स्टार्टिंग आएगी और अगले वीक अर्थात 2 अक्टूबर में 2nd वीक को ये आपको एग्ज़ाम पड़ेगा। तो इन 6 हफ्तों में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में आपको अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सीसेट वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अटेंशन उतना देना नहीं है। प्रैक्टिस अगर आप 2 घंटे की रखते हैं तो बहुत सफिशिएंट है लास्ट के मंथ के लिए। लेकिन जीएस जहाँ पर आपके क्वालिफाइंग नेचर अर्थात मेंस लिखने का जो मौका देगा, वहाँ पर जितना अच्छा आप स्कोर करके आएंगे उतने ही अच्छे चांसेस होंगे कि आप मेरिट में अपना जगह बना पाएँ। तो इसके लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना आपको समय देना है, इन सारी चीज़ों को ले चलिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इनपुट्स मिल जाएं जो आपके अगले 1 महीने अर्थात 6 वीक के इस प्रोग्राम में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपको करना क्या है। ये 6 वीक की स्ट्रेटजी है। अगले 6 हफ्ते आपको अपने पढ़ाई को किस तरीके से लेकर आगे चलना है। आपने अब तक हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया होगा, उसके लिए आपने बुक्स पढ़ी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, करंट पढ़ा होगा। अब अंतिम महीने में आपको वापस क्या करना है? अंतिम महीने में आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है। लास्ट के जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले किसी भी स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ही करनी चाहिए। एक है रिवीजन और दूसरा है टेस्ट। रिवीजन इसलिए ताकि आपने जो पढ़ा है वो मोस्टली टाइम जितना आप रिवीजन कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए याद रह जाती हैं और आप एग्ज़ाम में उस तरीके के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको टिक करने में आसानी होगी। और एग्ज़ाम में आप घबराएं नहीं, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर दें, आते हुए क्वेश्चन के ऑप्शन गलत ना भर के आ जाएं। इस सारी चीज़ों के लिए आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको आता है, कौन सा पक्ष अच्छा है, कौन सा पक्ष कमज़ोर है, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए कम से कम आप 5 या 10 अगर टेस्ट सीरीज दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट दोनों तरीके के दीजिए, हो सके तो जीएस और सीसेट दोनों का, ताकि आपको कहाँ पर कौन सा पक्ष कमज़ोर है, कौन सा पक्ष मजबूत है, उसके हिसाब से अपने अगले इस लास्ट मंथ में आप प्रिपरेशन कर पाएँ। तो आपको टेस्ट भी देना है और आपको रिवीजन भी करना है। बात आता है रिवीजन में करना क्या क्या है। तो यूपीपीएससी के एग्जाम में देखा जाए तो वहाँ पर जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं 150 में वो ज़्यादातर कुछ इन सब्जेक्ट के होते हैं। 6 वीक में अगर आप इन 7 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप प्री का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। इनमें क्या क्या पढ़ना है? इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और उत्तर प्रदेश विशेष। अगर ये 7 टॉपिक आप इन 6 वीक में
ख़त्म कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ मोस्टली अगर हम देखें तो हर एक चीज़ से आराम से आपके 20 क्वेश्चन अराउंड बनते हैं, 20 किसी में 15, किसी में 25, किसी में 30, इस तरह क्वेश्चन वहाँ पर बनते हुए, अर्थात 30 से लेकर के वहाँ पर 15 के क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। किसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में कम पूछे जाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं वहाँ से थोड़े कम पढ़ना है, अर्थात कम समय देना है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मान लीजिए इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इतिहास को हमने अपने 6 वीक में हम इसको डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो हमारे पास 36 दिन मानकर चलते हैं, साथ में 42 दिन होते हैं, और 42 दिन में हम किसको कितना दिन दें, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। बाकी आपका हो सकता है वो पक्ष ज़्यादा मजबूत हो, उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको मॉडिफाई करके वहां पर अपने समय का निर्धारण अपने अपने स्तर पर कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं इतिहास बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे कहाँ से जाते हैं। क्या मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या एशियन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या मिडिवल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको वहाँ पर पहली प्राथमिकता देनी है, उनको पहले वहाँ पर रिविज़न करना है अंतिम अंत में। तो यहाँ पर मान लीजिए हिस्ट्री है, तो यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं 7 से 8 दिन हम इसको दे देते हैं। राज्य व्यवस्था है, इसको आप 6 दिन दे दीजिए। भूगोल है, इसको 7 दिन दे दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको भी 7 दिन दे दीजिए। विज्ञान है, इसको 7 दिन हमने यहाँ पर दे दिया। बाकी जो चीज़ें होंगी उनके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष है, इसको 4 से 5 दिन दे दीजिए, और पर्यावरण भी है 3 से 4 दिन इसको दे दीजिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका यहाँ पर मोस्टली जो सब्जेक्ट होंगे 6 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5 और यहाँ पर 3 और 4 इनको मिलाकर 6 वीक में आपका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो 6 वीक में आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इनको पढ़ना है। अब बात आती है, ये तो सब्जेक्ट हो गए जो आपको पढ़ने हैं, कितने दिन में पढ़ने हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर समय रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको सेल्फ स्टडी करते समय आपको रिवीजन जो करना है वो करना कहाँ से है। तो देखिए लास्ट के मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और रिवीजन आप वहीं से करिए जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हों। क्या पढ़ रखी होंगी, हो सकता है प्रिपरेशन के दौरान आपने घटना चक्र से वहाँ पर पढ़ रखा हो, आपने सेल्फ स्टडी नोट्स बनाए होंगे उससे आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स जरूर वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम यहाँ पर एग्जाम इंडिया पे करा रहे हैं, आप वहाँ से भी इसे फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मास्टर वीडियो रवि सर के वहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, उनको आप देख सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत अच्छे आपके यूज़फुल रहेंगे अंतिम मंथ में। और क्विक रिवीजन सीरीज़ मैंने वीडियो बनाई है एनवायरनमेंट की, जहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 10 वीडियो उसके बने हैं। 10 वीडियो को आप आराम से आप 1 या 2 या 3 दिन में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो 3 दिन में मोस्टली आप 10 वीडियो देख लेंगे, आपका पूरा एनवायरनमेंट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन के लिए, इन सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए आप यहाँ पर घटना चक्र ऑप्शन बना सकते हैं, अपने सेल्फ नोट्स को रख सकते हैं, करंट अफेयर्स वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, मास्टर वीडियो को देख सकते हैं और क्विक रिवीजन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर अर्थात वही चीज़ करनी है जो आपके लिए यूज़फुल होगा। मास्टर वीडियो 1-2 घंटे देखेंगे, आपका पूरा वहाँ पर पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह से क्विक रिवीजन सीरीज एनवायरनमेंट का देखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको 10-11 घंटे पूरी एनवायरनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाए। एक ही दिन अगर आप 10-11 घंटे देंगे तो एनवायरनमेंट एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। मास्टर वीडियो भी इसी तरीके से हो सकता है, 2-3 वीडियो ज्योग्राफी के देख ले तो हो सकता है वहाँ पूरी आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जिस भी वीक में आपने जो भी स्टडी करनी है उसको एक वीक में रखिए, और उससे रिलेटेड आप घटना चक्र है, सेल्फ नोट्स हैं, या फिर आप मास्टर वीडियो क्विक रिवीजन जो भी उपलब्ध है उनको आप वहाँ पर कवर करिए, रिविजन करिए, स्टडी करिए, कंप्लीट करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, कोई भी न्यू स्टडी मटेरियल इस मंथ में हमें नहीं पढ़ना है। न्यू स्टडी मटेरियल इस मंथ में हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस मंथ में जो था सितंबर का जो मंथ आएगा उसमें हमें कोई भी करंट अफेयर्स, कोई भी नई मटेरियल, कोई भी नई बुक वहाँ पर नहीं पढ़नी है। जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पुराना जो हमने पढ़ रखा है, जो भी रिसोर्स आपके रहे हों, चाहे घटना चक्र पढ़ा हो, चाहे वीडियो आपने देखी हो, चाहे उससे बनाए सेल्फ नोट्स होंगे, आपको वही चीज़ बार बार पढ़नी है। जितनी बार आप पुरानी चीजों को पढ़ेंगे उतना ही अच्छी कमांड आप हासिल कर पाएंगे। तो अंतिम वीक में आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है सभी सब्जेक्ट के जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्ट हैं उनको इस तरीके से पढ़ना है। घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ नोट्स देख सकते हैं, मास्टर वीडियो देख सकते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज देख सकते हैं, करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप इस वीक में लास्ट के मंथ में सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन आसान हो जाता है, अगर आपने 1-2 बार पढ़ रखा है तो रिवीजन में ज्यादा समय नहीं
नहीं लगता है, रिवीजन बहुत फास्ट होता है और अंतिम मंथ में जब एग्जाम आने वाला होता है वहां पर प्रेशर में दिमाग भी बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत जल्दी चीजों को कैच करता है और जल्दी से जल्दी चीजें जब कैच होती हैं तो वहां पर वो लंबे समय तक बनी भी रहती हैं। तो प्रेशर में जो होता है दिमाग अच्छा काम करता है, आपका माइंड जो होता है बहुत यूजफुल होता है वहां पर, तो उसका पूरा यूज करिए। मोस्टली यहां पर टाइम आप जितना पढ़ रहे थे उससे ज्यादा समय निकाल कर रखिए। हो सकता है पिछले जो मंथ में आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे थे उसको निकालिए, डबल करिए, 6 घंटे करिए, 8 घंटे करिए, डबल करके पढ़ना है। कोई 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़िए, जितना ज्यादा समय आप निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए उतना निकालिए। लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ की मेहनत जो होती है यही आपको यहां पर क्वालिफाई करा सकती है इस एग्जाम के लिए। इसके बाद आपको ये तो हो गया, क्योंकि आपको जीएस पढ़ना है, वहां पर अच्छी रिवीजन आपका होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका सी सेट भी पढ़ा होना चाहिए। तो सी सेट के आपको प्रैक्टिस सेट करते रहना। क्या करना है, इसमें कोई रिवीजन नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिस होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो कम से कम डेली कोशिश करिए एक प्रैक्टिस सेट करने की। कितना? एक प्रैक्टिस सेट डेली यहां पर सी सेट की करनी है। तो एक प्रैक्टिस सेट यहां पर डेली आपको सी सेट की करनी है। इसके अतिरिक्त अपनी तैयारी को जांचने के लिए कम से कम यहां पर 6 वीक हैं। 6 वीक में अगर आप एक भी टेस्ट आप यहां पर देते हैं, 1 या 2 टेस्ट अगर आप देते हैं तो आराम से आप 6 से 12 टेस्ट दे पाएंगे और इतने में आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप यहां पर किस तरीके से कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए, कहां गलतियां हो रही हैं और कहां मुझे सुधार करना है। तो यहां पर आपको टेस्ट देना है। एग्जाम इंडिया पर टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, हो आपके लिए स्पेशली यूपीपीएससी के लिए अलग से टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिए जाएंगे। उस टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कब कब उसके टेस्ट होंगे। तो वहां पर वीकली हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे कम से कम 5 से 6 टेस्ट सीरीज हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप अपनी तैयारियों को वहां पर जांच कर सकें। तो हम यहां पर टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देंगे, आपका काम है कि आप यहां पर सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपका रिवीजन होगा आप टेस्ट दीजिए, हर वीक टेस्ट दीजिए, हर वीक टेस्ट दीजिए और इस तरीके से आपकी तैयारी यहां पर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या करना है? कोई भी नया स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है, कोई भी नई स्टडी मटेरियल नहीं पढ़नी है आपको। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? नो न्यू स्टडी मटेरियल, कोई भी नया स्टडी मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है आपको, नो न्यू स्टडी मटेरियल। दूसरा क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन आपको सभी सब्जेक्ट का करना है, ऑल सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछा थे ऑल सब्जेक्ट को रिवीजन पे डालिए। और तीसरा काम करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देते रहने ताकि आपको अपनी तैयारी का पता कर चलता रहे। तो यहाँ पर नया स्टडी मटेरियल कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए आपको वही पुरानी चीज़ें पढ़नी है जहाँ से आपने पढ़ रखा है। इसके अतिरिक्त आप मास्टर वीडियो और क्विक रिवीजन सीरीज वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प बहुत अच्छी कर देंगे। आपको समझाते हुए वो वीडियो समझा दिया गया होगा, आप कुछ ही समय में आपका पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको लास्ट मंथ की ये अप्रोच होगी। आई होप आपको यहाँ पर पसंद आया होगा और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरीके से यूपीपीएससी के लिए यहाँ पर लास्ट के 6 वीक का ये स्टडी प्लान है। लास्ट के 6 वीक में आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाकर चलिए, आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गुड लक मेरी तरफ से, और मैं आपको बाकी चैनल पर आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट वाइज को लेकर, आपके डाउट्स क्लियर भी करता रहूँगा। यदि आपको कोई परेशानी होगी तो वहाँ पर गाइड भी कर दूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे और प्रोफुल कर सकते हैं। लेकिन एक समग्र यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दी है, 6 वीक स्ट्रेटजी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। इसको आप फॉलो करके अच्छे से यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और एग्जाम दीजिए। गुड लक एंड थैंक यू।